डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए छोटा सा मैंने ब्रीफ रखा है कि कौन कौन से पॉइंट्स पे अपन डिस्कस करेंगे। तो लोकेशन एंड बिंग कॉन्फ़िगरेशन, रिसीविंग एंड पुटिंग अवे आइटम्स, पिकिंग एंड शिपिंग आइटम्स। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस सेंट्रल यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनके पास नॉलेज है, उनके लिए शायद ये उन लोगों ने ये सुन रखा होगा कि ये क्या है चीज़। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बारी बारी ट्रांजेक्शन करके एक ही चीज़ आपको ब्रीफ करने वाला हूँ, सो डोंट वरी, जस्ट याद रखिए कि आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप। ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है कि कहाँ से कहाँ ट्रांजेक्शन जा रहा है और क्यों कौन सी चीज़ मैंडेटरी है। मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ देता हूँ फ्रॉम द आइकॉन्स। इनबाउंड ऑर्डर्स मीन्स अपनी यहाँ से सिस्टम थ्रू जितने भी परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं या कोई परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है उनको इनबाउंड ऑर्डर्स बोलते हैं, जो कि जाता है बाद में सप्लायर के पास। सप्लायर के अगेंस्ट अपने यहाँ पे डिलीवर चैनल थ्रू मटेरियल रिसीव होता है जो रिसीविंग लोकेशन में आता है, और वो फिर अपन उसको मैन्युअली एक बिन से दूसरे बिन में ट्रांसफर करते हैं, उसको पुट अवे बोलते हैं, और लास्ट में वो इन्वेंट्री लोकेशन में जाता है। सो ये एक ट्रांजेक्शन हुआ पूरा अपनी परचेज साइड से। सेकेंड, यहाँ पे एक दूसरा ट्रांजेक्शन है आउटबाउंड ऑर्डर्स। सो आउटबाउंड ऑर्डर्स विच मीन्स जो हमारे ट्रांजेक्शन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मटेरियल भेजते हैं या फिर सेल्स करते हैं, तो उस केस को हम आउटबाउंड ऑर्डर्स बोलते हैं। सो आउटबाउंड ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होता है शिपिंग। सबसे पहले हम मटेरियल पिक करेंगे, उसको डॉकिंग यार्ड में रखेंगे और उसको फिर शिप करेंगे। सो ये एक ट्रांजेक्शन है। मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बताया कि किस तरीके से सिस्टम में ट्रांजेक्शन होता है, और ये बेसिक फंक्शनलिटी है। ये बिजनेस सेंट्रल की भी बात नहीं है, टोटल ओवरव्यू है कि वेयरहाउस फंक्शनलिटी कैसे यूज होती है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। बेसिक वेयरहाउस एक्टिविटी, बिजनेस सेंटर के अंदर कौन कौन से स्टेजेस हैं और कौन कौन से पेजेस यूज होते हैं। इतने मल्टीपल ट्रांजेक्शन हैं बेसिक वेयरहाउस एक्टिविटीज के अंदर, और इतने इतने पेजेस पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन कैसे करने हैं। रियली सर, कैन यू जस्ट म्यूट योर माइक? सॉरी। बेसिक वेयरहाउस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और कौन कौन से पेजेस से वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। जैसे कि नो डेडिकेटेड वेयरहाउस एक्टिविटी, रिसीविंग शिपिंग फ्रॉम पोस्टिंग ऑर्डर, सो वो ऑर्डर से ही पॉसिबल है। फिर रिसीविंग एंड शिप थ्रू बिन कोड रिक्वायर्ड, वो ऑर्डर प्लस बिन कोड से मैनेज होता है। तो ये सारी स्टेप्स मैं आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा, लेकिन ये यहाँ पे मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, बाद में हम लोग आपको ये पीपीटी स्लाइड भी शेयर करेंगे ताकि आपको जब आइडिया रहे कि व्हाट इज द बेसिक वेयरहाउस एक्टिविटीज इंक्लूडेड and what are the activity included on advanced warehousing. I'm just moving to next slide. These are the basic warehouse steps. We create a purchase order, that request goes to inbound request as a warehouse guy take a request, then after is going to warehouse user, और उसके बाद वो जाता है रिसिप्ट के लिए। सो एक सिंपल फ्लो चार्ट है बेसिक कि कैसे वेयरहाउस एक्टिविटी प्रोसेस होती है बेसिक वेयरहाउस के अंदर। अगेन नेक्स्ट है, ये एडवांस वेयरहाउसिंग के अंदर स्टेप्स है जो कैसे फॉलो होती है, तो उसके लिए एक ब्रीफ डिटेल है। सो ये मेन स्लाइड आज इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा। सो लेट्स टेक फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। ये पूरा बेसिक वेयरहाउस के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे कि फर्स्ट मैंने मेंशन किया है पोस्ट रिसिप्ट एंड पुट अवे फ्रॉम द ऑर्डर लाइन। इसमें बिन से ट्रांजेक्शन करना है, मतलब इस केस में हमको बिन डिफाइन करना मैंडेटरी है। सो आई एम जस्ट मूविंग टू बिजनेस सेंट्रल। मनन भाई, जस्ट वन मोमेंट। सो आपने जो अभी पीपीटी में एडवांस्ड वेयरहाउस का भी फ्लो देखा ना, वो हमने सिर्फ इसलिए रखा है, दिस इज़ नॉट मेंट टू कि मैं उसके बारे में या हम आपके बारे में उसको एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि जब हम सेशन का वीडियो पोस्ट करेंगे तो ये स्लाइड भी हम पोस्ट करेंगे, तो आपके पास एक आइडिया रहेगा कि ओके एडवांस वेयरहाउसिंग में जब भी हम सेशन लेंगे तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स और ये कुछ फ्लोज रहेंगे जो बेसिक में नहीं है, वो हम वहाँ पर कवर करेंगे। एंड सेकेंडली, कैन यू गो टू दैट स्लाइड, तो जिसमें फ्लो चार्ट था फर्स्ट फ्लो चार्ट। हाँ, दिस वन, ये जो मनन भाई ने समझाया ना, तो आज का इन्होंने जो समझाया बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं ना, जिन्होंने वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा है, जो सिर्फ अभी तक एक पीओ पे जाते हैं, पीओ क्रिएट करते हैं, पोस्ट की बटन पे जाते हैं, वहाँ से रिसीव और इन्वॉइस करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ये बता दूँ जो बिल्कुल नए हैं, एथेटेनिया हैं, इस मॉड्यूल को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, यूज़ नहीं किया है, उनके लिए कुछ टर्म्स जो है ना, जैसे
पुट अवे, पिक, ये सब टर्म्स से लाइक उनको लगता होगा यार बहुत डिटेलिंग का टर्म है, एडवांस वेयर हाउसिंग का टर्म है, बट दिस इज नॉट सो। एक कॉमन एक बेसिक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे कि एक अमेजोन का वेयर हाउस होता है, ठीक है। तो हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके पहले की क्या एक्टिविटी होती है कि बहुत सारे वेंडर्स होते हैं ऑलरेडी जो अमेजोन में अपना सामान उनको दे देते हैं कि भाई जब भी ऑर्डर्स आए आपके वेबसाइट पे, दिस इज माई गुड्स, यू कैन सेल इट। तो वो गुड्स वहां पे रखते हैं। तो जो पहला प्रोसेस होता है ना कि वेंडर के पास से, मतलब सप्लायर जो है, अपना गुड्स जो है जो उनको सेल करना है अमेजोन पे, वो अमेजोन के वेयर हाउस में वो लोग भेजते हैं। सो दैट इज रिसीविंग, फर्स्ट पार्ट कि एक सेलर ने अमेजोन को अपना गुड्स भेजा, सो दैट इज रिसीविंग। अब क्या होता है, अमेजोन के पास रोज हर एक टाइप के गुड्स आते होंगे, लाइक कि कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सेल करना चाहता है अमेजोन पे, कोई ग्रोसरी आइटम सेल करना चाहता है। तो फिर एक बंदा होगा जो कि उन सब चीज़ों को उठा के प्रॉपर लोकेशन में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स रखेगा, जहाँ पे फूड आइटम्स रखना है फूड आइटम्स रखेगा। सो दिस इज कॉल्ड पुट अवे, कि एक लोकेशन जहाँ पे सारा गुड्स जो है रिसीव हुआ है, उस रिसीविंग लोकेशन से उठा के अब प्रॉपर इन्वेंट्री में उसके लोकेशन पे रखना है, ताकि जब भी मुझे ऑर्डर आए अमेजोन वेबसाइट पे, मैं प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट में जाके उस शेल्फ पे जाके वहां से सेल कर सकूं। तो पुट अवे का जो पार्ट था कि रिसीविंग लोकेशन से हम जब एक्चुअल कैटेगराइज लोकेशन पे रखते हैं, जैसे कि फूड को फूड आइटम वाले में, इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम के जगह पे, उस प्रोसेस को आप मान लो सिंपल टर्म्स में पुट अवे बोल रहे हैं हम यहाँ पे। सिमिलरली अब क्या है कि वो गुड्स जो है वो एक प्रॉपर प्लेस पे रखी हुई है अमेजोन के वेयर हाउस में। अब मैं अमेजोन के वेबसाइट पे गया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया। अब क्या एक्टिविटी होगा कि एक बंदा जाएगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस किया, वो अब उस प्रॉपर लोकेशन पे जहाँ पे उसको प्लेस किया गया था वहां से उठा के उसको शिपिंग लोकेशन पे रख देगा, क्योंकि रोज बहुत सारी चीजें शिप होनी है। तो आपका ऑर्डर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रैक पे जाके उस आइटम को उठाएगा और शिपिंग पे रखेगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप फ्रॉम दैट कैटेगरी इज कॉल्ड पिकिंग, कि मैंने उस प्रॉपर लोकेशन से उठाया और शिपिंग लोकेशन पर रख दिया। ठीक है, तो पिकिंग, पुट अवे, ये टर्म्स जो है एडवांस वेयर हाउसिंग के अंदर बहुत यूज होने वाला है। एंड नॉर्मल टर्म्स में, सिंपल बेसिक एग्जांपल के केस में मैंने आपको समझाया कि इसका मतलब ये है। बीच में जो आपको ये अभी दिख रहा है ना, ये मूवमेंट एंड असेंबली, इसको आप अभी भूल जाओ। अभी आप सिर्फ इतना फ्लो याद रखो कि सप्लायर के पास से रिसीविंग लोकेशन पे गुड्स आए, मैंने उसको उठा के यानी पुट अवे करके प्रॉपर इन्वेंट्री लोकेशन पे रख दिया। अब जब भी मुझे कोई ऑर्डर आता है, मैं उस लोकेशन से उसको पिक करके और शिपिंग लोकेशन पे रखता हूँ और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, आप बीच का जो ये प्रोसेस है, ये असेंबली एंड मूवमेंट, ये एडवांस वेयर हाउसिंग में आएगा, तो इसको आप अभी मत कंसिडर करना। ओके, यस। Thank you so much, Gulshan. Okay, moving to back slide. So, ये हमारे स्टेप्स बाय स्टेप्स ट्रांजेक्शन हैं जो हम कंसिडर करते हैं बेसिक वेयरहाउसेस के अंदर। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है पोस्ट रिसिप्ट एंड पुट अवे फ्रॉम द ऑर्डर लाइन, वो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि कैसे रिक्वायर्ड है। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू बिजनेस सेंटर। सबसे पहले उसके लिए हमको लोकेशन क्रिएट करना है। लोकेशन विच मीन्स आपका कंपनी का वेयरहाउस जहाँ पे आप मटेरियल रखते हो। ज़रूरी नहीं है आप उसके हर एक कंपनी अपना रैकिंग सिस्टम रखे या स्पेसिफिक गोडाउन के अंदर या स्पेसिफिक वेयरहाउस के अंदर अलग अलग जगह रखे, कैटेगराइज करें मटेरियल। कुछ स्मॉल्स कंपनीज होती हैं जिनका सिर्फ इतना ही है कि मटेरियल आ गया, रिसीव कर लिया, मैंने उसको स्टॉक पे रख दिया है और वो उसको सिंपल शिप करना है। तो उस टाइप की जो कंपनीज हैं उनको कुछ बड़ा वेयरहाउस, दैट्स ओके, दे हैव अ वेयरहाउस, बट उनको कुछ बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं करना है। जस्ट सिंपल उन्होंने परचेज ऑर्डर प्लेस किया, उसके सामने मटेरियल वेयरहाउस रिसीव पोस्ट कर दी और मटेरियल रिसीव हो गया, जस्ट सिंपल। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास वेयरहाउस वर्कर ना हो या वेयरहाउस का कोई बंदा ना हो जो अलग से वेयरहाउस रिसीव पोस्ट करे। तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए परचेज ऑर्डर प्लेस करने वाला बंदा ही वेयरहाउस रिसिप्ट की एंट्री करता है। तो उस ट्रांजेक्शन को वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। सबसे पहले लोकेशन जो मैंने ब्रीफ किया कि आपकी कंपनी का वेयरहाउस है जहाँ पे आप मटेरियल स्टोर करते हो। सो मैंने यहाँ पे डिफरेंट वेयरहाउसेस क्रिएट किए हैं। मैं आपको ब्रीफ करता हूँ एक न्यू क्रिएट करके। कोड के अंदर आपको वैल्यू डिफाइन करनी है, कुछ भी आप नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। नेम आपका वेयरहाउस का जो आप स्पेसिफिक उसको या एरिया से आप उसको पहचान सकते हो, वो आपका नेम दे दीजिए। आप एड्रेस डिटेल फिल कीजिए कि आप क्या एक्चुअल वेयरहाउस कौन से लोकेशन पे है, पॉसिबली सेम कंपनी के लोकेशन पे हो, लेकिन फिर भी आप एड्रेस डिटेल फिल कर सकते हैं यहाँ पे। इसको टैब को क्लोज करता हूँ। वेयरहाउस जो मेन पार्ट है वेयरहाउस फंक्शनलिटी रूल्स, वो यहाँ पे इस ज़रूरत है।
जैसे कि रिक्वायर्ड रिसीव, रिक्वायर्ड शिपमेंट, रिक्वायर्ड पुट अवे, रिक्वायर्ड पिक, बिन मैंडेटरी एंड direct put away and pick. So those are the difference by इस सेटअप से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लोकेशन किस टाइप का है. सो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, मैं आपको वापस पीपीटी पे जाता हूँ. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, हम पोस्ट रिसीव करना चाहते हैं पुट अवे फ्रॉम द ऑर्डर लाइन, जिसमें सिर्फ बिन मैंडेटरी है. तो इसका पहले से मैंने एक बिन रेडी करके रखा है, लोकेशन रेडी करके रखा है, जिसके अंदर मैंने नाम दिया है कोड बीएम, नेम नोमेनक्लेचर एज अ बिन मैंडेटरी, एंड दिया है वेयरहाउस बुलियन पे सिर्फ बिन मैंडेटरी एक्टिव किया है. जिस केस में परचेज ऑर्डर प्लेस करने वाला बंदा ही मटेरियल रिसीव कर लेता है, मुझे अलग से और कोई ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है. सो इसलिए सिर्फ बिन मैंडेटरी. मैं अभी एक आपको परचेज ऑर्डर का ट्रांजेक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ. Creating new transaction. Select your vendor. It's a Kronos company, so I have already set up multiple vendors. On a shipping and payment tab, we have to define location code which we are transaction. So I'm again selecting BM over here. यहाँ पे आइटम नंबर में हमें जिस आइटम को परचेस करना है, तो वो आइटम मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि पेरिस गेस्चर, लोकेशन कोड BM. हमने बिन मैंडेटरी रखा है, इसलिए हमें यहाँ पे बिन सिलेक्ट करना है. सो मैंने लोकेशन तो आपको ब्रीफ किया कि लोकेशन क्या है, कि हमारी कंपनी का वेयरहाउस, लेकिन पॉसिबल है उस वेयरहाउस के अंदर आपने एक छोटा सा बिन रखा है जहाँ पे एक्चुअल आप मटेरियल रखना चाहते हो, तो उस केस में आप यहाँ पे बिन सिलेक्ट कर सकते हो. सो मैंने मल्टीपल बिन क्रिएट किए हैं उस लोकेशन के सामने. सो यहाँ पे मुझे बिन लिस्ट दिखा रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ. दो क्वांटिटी परचेस करनी है, और क्वांटिटी रिसीव में आप देख सकते हैं कि मुझे 2 क्वांटिटी है. सिंपल रिलीज पोस्ट, क्योंकि जैसा मैंने ब्रीफ किया कि ये काफ़ी छोटी कंपनी है और ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं. इनका परचेज ऑर्डर प्लेस करने वाला बंदा ही मटेरियल रिसीव कर रहा है, और उसी के सामने वही बंदा इनवॉइस भी कर रहा है. तो उस केस में डायरेक्ट हम यहीं से पोस्ट कर सकते हैं परचेज ऑर्डर. पोस्ट रिसीव, ओके. You can see now that the quantity received is moved to quantity received, and अपनी जो हमने जो इनवॉइस परचेज ऑर्डर पोस्ट किया, सो उसकी अगेंस्ट में जो ट्रांजेक्शन टेबल्स में गए हैं, तो क्या क्या मूवमेंट हुई है टेबल्स के बिटवीन, सो वो देखने के लिए आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिसिप्ट पे, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक परचेज ऑर्डर की अगेंस्ट में कितनी वेयरहाउस रिसिप्ट बनी है. तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से अपन अपने को चेक करना हो, सो मोर एक्शन, फाइंड एंट्रीज, इससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से टेबल में एंट्री गई है. तो जैसे कि आइटम लेजर एंट्री, वेयरहाउस एंट्री. अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन पे लोकेशन सिलेक्ट किया है, तो सिस्टम उसकी आइटम लेजर एंट्री जनरेट करेगा, और अगर आपने बिन सिलेक्ट किया है, तो उस केस में सिस्टम उसकी वेयरहाउस एंट्री जनरेट करेगा. तो अपने इस ट्रांजेक्शन में लोकेशन एंड बिन दोनों जनरेट सिलेक्ट किए थे, इस वजह से आइटम लेजर एंट्री एंड वेयरहाउस एंट्री दोनों जनरेट हुई है. सो फर्स्ट वी चेक द वेयरहाउस एंट्री, क्लिक ऑन वन. सो यू कैन सी ओवर हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव एडजस्टमेंट बिन कोड, इस यहाँ पे हमने बिन कोड ये सिलेक्ट किया था BM1, हमारी आइटम थी और 2 क्वांटिटी थी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिसिप्ट हुई है पॉजिटिव एडजस्टमेंट के साथ इस लोकेशन पे, इस क्वांटिटी के साथ. एस्केप करता हूँ, सेम आइटम लेजर एंट्री, हमने एक परचेज रिसीव किया है इस आइटम की BM लोकेशन पे, बिन इन्वेंटरी लोकेशन पे, इतनी क्वांटिटी के साथ, राइट. सो दिस इज माय फर्स्ट ट्रांजेक्शन. किस तरीके से आप बिन मैंडेटरी करके ऑर्डर लाइन से ही आप अपना डॉक्यूमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और उसको स्पेसिफिक बिन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं. दूसरा ट्रांजेक्शन है रिक्वायर्ड रिसिप्ट एंड बिन, जो कि दोनों मल्टीप्लाई, दोनों एक ही चीज़ है. लेकिन इस केस में क्या है कि हमारे पास ऑर्डर प्लेस करने वाला बंदा अलग है, और वेयरहाउस रिसिप्ट पोस्ट करने वाला बंदा अलग है. कि मैंने अलग से उस बंदे को हायर किया जो अलग से वेयरहाउस रिसिप्ट पोस्ट करता है डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में, और वही मूवमेंट करता है इंटरनल वेयरहाउस की से. सो इसके लिए मैं नया परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ.
अगेन मुझे नया लोकेशन रूल बनाना पड़ेगा, तो उस ट्रांजेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। जैसे कि ये लोकेशन मैंने बना के रखा था वेयर हाउस रिसिप्ट एंड बिन इन्वेंटरी के लिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस लोकेशन के लिए ये 3 बूलियन इनेबल कर रखे कि रिक्वायर्ड रिसिप्ट, रिक्वायर्ड शिपमेंट एंड बिन इन्वेंटरी। तो इस केस में क्या है कि जैसे मैंने ब्रीफ किया कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाला बंदा अलग है, जैसे कि परचेज और सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने वाला बंदा, और वेयर हाउस ट्रांजेक्शंस हैं वो करने वाला बंदा सेपरेट दूसरा बंदा है। तो उस वजह से मुझे ये बुलियन इनेबल करना है, रिक्वायर्ड रिसिप्ट एंड रिक्वायर्ड शिपमेंट, एंड दिस इज बिन मैंडेटरी। मैं इसको एस्केप करता हूँ। आपने ये लोकेशन सेलेक्ट किया, लाइन सिलेक्टिंग सेम आइटम, पेरिस के स्टार, लोकेशन कोड RBS। यहाँ पे आपको बिन कोड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परचेज ऑर्डर जो प्लेस कर रहा है बंदा, उसको आइडिया नहीं है कि मटेरियल रिसीव होने के बाद कौन से बिन में जाने वाला है, वो वेयरहाउस वाले बंदे का काम है। तो इस केस में आपको बिन कोड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल लोकेशन कोड डालना है। इतना करके आपको डॉक्यूमेंट रिलीज कर देना है। ये डॉक्यूमेंट रिलीज हो गया, मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी ये परचेज ऑर्डर का ट्रांजेक्शन पूरा हो गया, मतलब परचेज के बंदे का उसका जो एक्टिविटी था उसने उसकी क्लोज कर दी और डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया। अभी जो एक्टिविटी है वो वेयरहाउस वर्कर की है। जब जो प्लेस परचेस ऑर्डर हमने प्लेस किया उसके अगेंस्ट में जब डिलीवरी चलन आएगा, तो डिलीवरी चलन को चेक करके वेयरहाउस का बंदा ट्रांजेक्शन पोस्ट करेगा। तो उसके लिए आपको जाना है वेयरहाउस रिसिप्ट पेज पे, वेयरहाउस रिसिप्ट्स, क्लिक ऑन अ न्यू। ये वेयरहाउस रिसिप्ट के लिए आप यहाँ पे लोकेशन कोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो हमने सिलेक्ट किया था परचेज ऑर्डर पे, सेम लोकेशन का कोड आपको यहाँ पे चूज करना है। और एक चीज़ मेन है इसके अंदर, आपको वेयरहाउस एम्प्लॉय पेज पे सिलेक्ट करना है कि आप उस बंदे को कौन-कौन से, आप उस यूज़र को कौन-कौन से वेयरहाउसेस के राइट्स दे रहे हैं। सो उस यूज़र को आपको सिलेक्ट करना है लोकेशन वाइज। जैसे कि मेरा नाम मनन है और मैं इतने लोकेशन के लिए मुझे राइट्स हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए, सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, वही लोकेशन मुझे एक्सेस करने देगा। लोकेशन कोड सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको प्रिपेयर पे क्लिक करना है, गेट सोर्स डॉक्यूमेंट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने परचेस ऑर्डर जो क्रिएट किया था उस परचेस ऑर्डर, हाँ एक ये मेन बात है कि परचेस ऑर्डर क्रिएट हो जाने के बाद उसको रिलीज करना है, तब भी वो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखेगा, मतलब वेयरहाउस के बंदे को दिखेगा। सेलेक्ट ओके। आप यहाँ पे वो आइटम देख सकते हो, क्वांटिटी टू रिसीव। यहाँ पे आपको बिन चूज करना है कि कौन से बिन में आप मटेरियल ले जाना चाहते हैं। बिन मैंने सिलेक्ट किया है और ये ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे पोस्ट करना है। सो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट पोस्टेड 1 आउट ऑफ 1। सो आपकी वेयरहाउस रिसिप्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली पोस्ट हो चुकी है। ओके कर रहा हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ। वापस अपने सेम परचेज ऑर्डर पे चलते हैं। ये परचेज ऑर्डर हमने क्रिएट किया था 2 क्वांटिटी के साथ और आप देख सकते हैं कि अपनी 2 क्वांटिटी रिसीव हो चुकी है। वेरीफाई करने के लिए इसके अगेंस्ट में कौन सा वेयरहाउस पोस्टेड वेयरहाउस रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर मिला है, अगेन रिलेटेड, क्लिक ऑन अ डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन अ रिसिप्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिसिप्ट जनरेट हुई है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए जानने के लिए कि इसके अगेंस्ट में कौन कौन से टेबल में एंट्री हुई है। एक्शन, फाइंड एंट्रीज। आप देख सकते हैं अगेन आइटम लेजर एंट्री एंड वेयरहाउस एंट्री, क्योंकि हमने लोकेशन भी चूज किया था और वेयरहाउस बिन भी सिलेक्ट किया था। सो RBS 01 क्वांटिटी 2, स्किप, आइटम लेजर एंट्री। आप देख सकते हैं लोकेशन कोड RBS और क्वांटिटी 2, राइट, स्किप स्किप स्किप। सो ये था हमारा सेकंड स्टेप, रिक्वायर्ड रिसिप्ट एंड बिन, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने बिन भी इनेबल किया था और रिसिप्ट भी, रिक्वायर्ड रिसिप्ट भी इनेबल किया था। अभी हमारा थर्ड स्टेप है रिक्वायर्ड पोस्ट रिसिप्ट एंड पुट अवे फ्रॉम इन्वेंटरी पुट अवे डॉक्यूमेंट, जिसमें सिर्फ पुट अवे करना है। ये वो सिनारियो है कि जहाँ पे परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट एक बंदा क्रिएट करता है, दूसरा बंदा उसको पुट अवे करता है। पुट अवे के केस में अगर यूजर चाहता है कि अपना मटेरियल डिफरेंट, जैसे गुलशन ने ब्रीफ किया था कि अमेजोन जैसा बड़ा वेयर हाउस है और उसको उसने बीन्स कैटेगरी वाइज सेटअप किए हुए हैं, तो
डॉकिंग यार्ड पे एक बार मटेरियल आ गया, रिसीव हो गया, वहां से उसको दूसरे बिन में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए इन्वेंट्री पुट अवे डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हो, जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरनल प्रोसेसेस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करूंगा, न्यू, इस लोकेशन का सेटअप भी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ये भी मैंने ऑलरेडी टेस्टिंग पर्पज से क्रिएट कर रखा है। इसका नाम मैंने पुट एंड पिक अवे रखा है, और उस हिसाब से वेयरहाउस रूल्स मैंने रिक्वायर्ड पुट अवे एंड रिक्वायर्ड पिक इनेबल कर रखा है। इस केस में मुझे बिन नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने बिन बुलियन इनेबल नहीं किया है। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट जो स्टेप है, उसके अंदर बिन के साथ मुझे करना है, तो इसके लिए मैंने बिन नहीं रखा है। इसमें सिर्फ मुझे लोकेशन ही चाहिए, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मटेरियल में शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास स्पेशल वेयरहाउस वर्कर है जो एंट्री करता है, परचेज वाला बंदा ही नहीं करता। तो उस टाइप का ट्रांजेक्शन इसलिए एस्केप आइटम पेरिस गेस्चर लोकेशन पीपी। बिन कोड हमने नहीं डाला है, मैंडेटरी नहीं किया है, इसलिए बिन कोड डालने की जरूरत नहीं है। 3 क्वांटिटी, क्वांटिटी रिसीव 3। इस डॉक्यूमेंट को आपको रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद आपको जाना है करेंगे इन्वेंट्री पुट अवे, क्रिएट न्यू, लोकेशन कोड, नंबर सीरीज सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपका लोकेशन चूज कीजिए। हमने पीपी के अगेंस्ट में अपना परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है, सो पीपी लोकेशन कोड, प्रोसेस गेट सोर्स डॉक्यूमेंट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था और उसको रिलीज किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन सेम, परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद रिलीज करना मैंडेटरी है, तभी आप उसको इन्वेंट्री पुट अवे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, सो हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सेम लाइन आ गई है, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी हैंडल। आपको यहाँ पे डालनी है कि आप कितनी क्वांटिटी मूवमेंट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 3 डाल रहा हूँ और इसको ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बिन नहीं डाला है। रिसीव, सिस्टम यहीं से आपकी रिसीव एंड इनवॉइस कर सकता है। सो आपकी अलग से वेयरहाउस रिसीव पोस्ट करने की जरूरत नहीं, यहीं से सिस्टम आपकी रिसीव की एंट्री कर देगा। ओके, सो आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है। वापस हम चलते हैं परचेज ऑर्डर पेज पे। सेम कौन कौन से टेबल की ट्रांजेक्शन हुई है वो देखने के लिए एक्शन, सॉरी, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रिसिप्ट। आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट जनरेट हो गई है, हमने सिर्फ पुट अवे का ट्रांजेक्शन किया था। लोकेशन कोड पीपी है, एक्शन फाइंड एंट्रीज। इसमें सिर्फ आइटम लेजर एंट्री जनरेट हुई है, क्योंकि हमने कोई बिन सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वेयरहाउस एंट्री जनरेट नहीं हुई है। सो ये सिर्फ लोकेशन रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ। सो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कौन से लोकेशन में मटेरियल गया। आप देख सकते हैं लोकेशन पीपी। सो ये हमारी पुट अवे ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे अपने लोकेशन से मटेरियल रिसीव किया है, जो कि परचेज ऑर्डर प्लेस करने वाला बंदा अलग था और वेयरहाउस रिसीव करने वाला बंदा अलग था। ये सारी चीजें बेसिक वेयरहाउस के अंदर इंक्लूड होती है ट्रांजेक्शन के अंदर। 4th पॉइंट, पोस्ट रिसिप्ट एंड पुट अवे फ्रॉम वेयरहाउस रिसिप्ट डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर रिसिप्ट भी हमने इनेबल कर रखा है और पुट अवे भी इनेबल कर रखा है। ये ट्रांजेक्शन उस बड़े स्टोरेज यूनिट के लिए है, या जैसे गुलशन ने अभी एग्जांपल के साथ ब्रीफ किया कि अमेजोन जैसा बड़ा वेयरहाउस है, जो लोग मटेरियल रिसीव करते हैं डॉकिंग यार्ड पे, और रिसीव हो जाने के बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज उसको प्लेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रैक में या स्पेसिफिक जगह पे। तो उस केस में आपको मटेरियल रिसीव करने के बाद स्पेसिफिक पुट अवे का अलग से ट्रांजेक्शन करना है, ताकि आपको सिस्टम अलाउ करे मटेरियल मूवमेंट की। सो जिसमें परचेस ऑर्डर प्लेस होता है स्पेसिफिक एक बिन पे, लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट है वो इंटरनल प्रोसेस है, विच इज नॉट लिंक विद द परचेस ऑर्डर। ऑल्सो इसमें एक और फंक्शनलिटी भी है, आप मल्टीपल परचेस ऑर्डर एक साथ रिसीव कर सकते हो। सो इन दोनों चीज़ों के लिए ये यूज होता है लोकेशन कोड। इस रूल के लिए भी मैंने लोकेशन बना के रखा है।
सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसिप्ट एंड शिप, इसमें रिक्वायर्ड शिप, रिक्वायर्ड शिपमेंट, रिक्वायर्ड पुट अवे, बिन भी मैंडेटरी है और रिक्वायर्ड पिक, ये सारे मैंने इनेबल कर रखे हैं। स्किप कर रहा हूँ, आइटम चूज कर रहा हूँ, सेम आइटम। यहाँ पे आपको बिन डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेयरहाउस का वर्कर अलग है। परचेज ऑर्डर प्लेस करने वाले बंदे को मालूम नहीं है कि कौन से बिन में मटेरियल जाने वाला है, तो आप सिंपल लोकेशन कार्ड सिलेक्ट, लोकेशन कोड सिलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी डिफाइन कीजिए, फॉर एग्जांपल एंटरिंग 5 एंड ट्रांजेक्शन रिलीज कर दीजिए। मैंने परचेज ऑर्डर रिलीज कर दिया है। अभी हम वेयरहाउस रिसीव करने जाएंगे। न्यू, सेम यहाँ पे आपको जो आपका वेयरहाउस का यूज़र है उसको उस लोकेशन के एक्सेस होना ज़रूरी है, तभी वो ट्रांजेक्शन कर पाएगा। मैं यहाँ पे वेयरहाउस लोकेशन कोड मेरा सिलेक्ट किया, प्रिपेयर गेट सोर्स डॉक्यूमेंट, वो परचेस ऑर्डर डॉक्यूमेंट अगर हमने रिलीज किया है तो ही हम देख पाएंगे। यहाँ पे वो लाइन आ गई है, हमें यहाँ पे बिन चूज करना है कि कौन से ये बिन मेरा RR1 मेरा डॉकिंग है, आप देख सकते हैं मैंने इसका डिस्क्रिप्शन रखा है, और RR2 मेरा स्टोरेज है। तो सबसे पहले मटेरियल मैं डॉकिंग यार्ड पे रिसीव कर रहा हूँ, जो कि मेरा एक वेयरहाउस का बंदा कर रहा है, फिर वही दूसरा बंदा इंटरनल मूवमेंट से उस मटेरियल को ट्रांसफर करेगा। सो ये ट्रांजेक्शन मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ने एग्जांपल के साथ ब्रीफ किया था कि अमेजोन जैसा बड़ा वेयरहाउस है, तो उस केस में मटेरियल किसी एक लोकेशन के बिन पे पहले रिसीव होता है, फिर उसी लोकेशन में कैटेगरी वाइज डिफरेंट डिफरेंट बिन में मटेरियल मूवमेंट होती है। सो यहाँ पे मैं डॉकिंग सिलेक्ट करके क्वांटिटी रिसीव कर रहा हूँ और रिसिप्ट को पोस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट रिसिप्ट, यस। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लाइन रेड हुई है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हैज बीन पोस्टेड 1 out of 1 एंड अनदर पुट ऑफ एक्टिविटीज क्रिएटेड, राइट। सो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जाना है वेयरहाउस पुट अवे पेज पे। अभी देखते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट एक क्रिएट हो चुका है लोकेशन RRS के लिए, और आप देख सकते हैं सेम परचेज ऑर्डर की 2 लाइन क्रिएट हुई है ऑटोमेटिकली। द फर्स्ट लाइन इज टेक, सेकंड इज प्लेस। आप देख सकते हैं कि मेरा डॉकिंग यार्ड जैसे RR1 मैंने आपको बोला था, तो डॉकिंग यार्ड से मटेरियल मूव होके RR2 पे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी हैंडल 5 है, और इसको सिंपल आपको रजिस्टर पुट अवे करना है। मैं इसकी मूवमेंट की एंट्री आपको परचेज ऑर्डर से ब्रीफ करता हूँ कहाँ से कहाँ गई। सेम अपन चेक करते हैं कौन कौन से टेबल में एंट्री क्या क्या गिरी है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिसिप्ट, ये मेरी वेयरहाउस रिसिप्ट की एंट्री है जो हमने पोस्ट की थी उस परचेज ऑर्डर की अगेंस्ट में। एक्शन फाइंड एंट्रीज, आप देख सकते हैं आइटम लेजर एंट्री, वेयरहाउस एंट्री 2 जनरेट हुई है। वेयरहाउस एंट्री पे अपन देखते हैं, सो सबसे पहले एक पॉजिटिव एडजस्टमेंट गिरा है RR1 लोकेशन के लिए, 5 एंट्री हमने वेयरहाउस रिसिप्ट की। और कौन से लोकेशन के लिए, तो आइटम लेजर एंट्री पे क्लिक करता हूँ मैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं परचेज रिसिप्ट हुई है RRS लोकेशन के लिए क्वांटिटी 5 के साथ। अभी जो हमने इंटरनल मूवमेंट की जो परचेस ऑर्डर के साथ लिंक नहीं थी, इसलिए वो हमें लाइन यहाँ पे नहीं दिख रही है। आपको वो देखना है तो उसके लिए वेयरहाउस रिसिप्ट एंट्रीज, सॉरी वेयरहाउस लेजर एंट्रीज, वेयरहाउस एंट्रीज, इस पेज पे बाय मिस्टेक मैंने पोस्टिंग डेट मेरी गलत रखी थी, इस वजह से आप देख सकते हैं कि 5-6 को मूवमेंट की एंट्री गिरी है, अपनी क्वांटिटी 5 थी। सो मटेरियल RR1 से RR2 में मूव हुआ है, ये 2 लाइन के हिसाब से। सो ये हमारे 4 ट्रांजेक्शन थे परचेस साइड मटेरियल जो इनबाउंड ऑर्डर के अगेंस्ट में होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हिसाब से मैंने आपको ब्रीफ किया वेयरहाउस रूल्स के हिसाब से। मैं मूव कर रहा हूँ, ये हमारे सेल्स के ट्रांजेक्शन है। सिमिलरली पोस्ट पीक शिपमेंट फ्रॉम द ऑर्डर लाइन, सेल्स ऑर्डर बंदा क्रिएट करेगा और वही बंदा मटेरियल शिप कर रहा है, तो उस केस में आपको सिंपल सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके वहीं से उसको पोस्ट कर देना है। अभी मैं आपको वो ट्रांजेक्शन ब्रीफ कर रहा हूँ। तो सेल्स ऑर्डर पेज,
न्यू, शिपिंग एंड ब्लू लोकेशन कोड है, उसकी जगह चेंज करके अपना जो बिन मैंडेटरी वाला लोकेशन है वो चूज कर रहा हूँ मैं, जो कि रूल्स मैंने आपको ब्रीफ किए सेम। ट्रांजेक्शन करने लोकेशन पे बिन मैंडेटरी करना है सिर्फ, रिक्वायर्ड बिन मैंडेटरी ओनली। सो इसके अगेंस्ट में हम ना ही हमको वेयर हाउस शिपमेंट करना है, ना ही कुछ पिक की एंट्री करनी है। एस्केप कर रहा हूँ। नंबर, क्वांटिटी, सिस्टम ने ऑटोमेटिक फ्लो कर दी क्वांटिटी शिप 1। इस डॉक्यूमेंट को सिंपल मैं पोस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ शिप करना है। ओके, आप देख सकते हैं मटेरियल शिप हो चुका है, इसने वेयर हाउस शिपमेंट की एंट्री कर दी। कौन कौन सी टेबल्स की एंट्री हुई वो चेक करने के लिए रिलेटेड सेम डॉक्यूमेंट शिपमेंट्स, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि एक सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में कितने वेयर हाउस शिपमेंट की एंट्री हुई है। आप इसको पार्शियली भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ट्रांजेक्शन वेयर हाउस शिपमेंट का, मोर, एक्शन, फाइंड एंट्रीज, कौन कौन से टेबल में एंट्री की थी वो चेक करने के लिए। सेम एक आइटम लेजर एंट्री जनरेट हुई, एक वेयरहाउस एंट्री जनरेट हुई। जैसा कि मैंने कहा था, आइटम लेजर एंट्री लोकेशन के लिए यूज होती है, वेयरहाउस एंट्री बिन के लिए यूज होती है। मटेरियल मूव हुआ है फ्रॉम BM1 से, नेगेटिव एडजस्टमेंट हुआ, क्वांटिटी माइनस हुई इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में। और आइटम लेजर एंट्री, इस केस में शिपमेंट की एंट्री हुई और BM लोकेशन से स्टॉक मेरा माइनस हुआ। एस्केप करता हूँ। तो इस तरीके से ये हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया जिसमें बिन इन्वेंट्री था। सेकंड पॉइंट है अपना इन्वेंट्री पिक। सिर्फ मुझे इस केस में सेल्स का बंदा सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता है, सेल्स ऑर्डर बना के वो रिलीज कर देता है और छोड़ देता है। फिर वेयर हाउस का बंदा वो मटेरियल की वो डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में अपनी इन्वेंट्री पिक की मटेरियल पिक करता है और उसको डायरेक्ट डॉकिंग यार्ड से शिप कर देता है। न्यू कर रहा हूँ। इस केस में मुझे बीन वो चाहिए जिसके अंदर रूल हो रिक्वायर्ड पिक। सो मैंने ये आपको पहले भी ब्रीफ किया था, ये लोकेशन मैंने बना के रखा है जिसके अंदर रिक्वायर्ड पुट एंड रिक्वायर्ड पिक इनेबल कर रखा है ये ट्रांजैक्शन। सो ये लोकेशन मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, आइटम नंबर, क्वांटिटी के साथ इस डॉक्यूमेंट को आपको सिंपल रिलीज करना है। ये स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हैं, स्टेटस रिलीज। आपको फिर यहाँ से इन्वेंट्री पिक पेज पे जाना है। इन्वेंट्री पिक, क्रिएट न्यू, नंबर, लोकेशन कोड आपको चेंज करना है, पुट एंड पिक, प्रोसेस गेट सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर आपका सेल्स ऑर्डर क्रिएट है और वो रिलीज है स्टेटस, तभी वो आपको यहाँ पे लिस्ट पे दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम लाइन, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी टू हैंडल 1। सिंपल आपको यहाँ से इसको पोस्ट कर देना है। तो इस केस में सिस्टम यहीं से शिप एंड शिप इनवॉइस की एंट्री जनरेट कर देगा। हमें सिर्फ शिप करना है, इसलिए शिप करके ओके, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है। वापस सेल्स ऑर्डर पे चेक करते हैं कि कौन कौन सी टेबल पे एंट्री की गई है। अब देख सकते हैं क्वांटिटी शिप हो चुकी है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट शिप, और सिस्टम ने ऑटोमेटिक वेयर हाउस शिपमेंट की भी एंट्री जनरेट कर दी है। यहाँ पे क्लिक करके दिस इज द लाइन, और कौन कौन से टेबल की एंट्री करी उसके लिए सेम एक्शन फाइंड एंट्रीज,
देख सकते हैं कि हमने कोई बिन सिलेक्ट नहीं की था, इसलिए वेयर हाउस एंट्री नहीं की है, सिर्फ आइटम लेजर एंट्री की है, क्योंकि हमने सिर्फ लोकेशन सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन किया है। लोकेशन सेल शिपमेंट हमने किया, पीपी लोकेशन से क्वांटिटी 1 माइनस हुई। सो दिस इज अवर सेकेंड वन, जिस केस में सिर्फ एक अलग बंदा सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता है और उसको रिलीज करता है उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में। जब उसको कोई सेल्स रिपोर्ट या डिलीवरी नोट मिलती है, उस अगेंस्ट में वेयर हाउस का बंदा इन्वेंट्री पिक करके उसको शिप करता है। अभी हमारा थर्ड पॉइंट है, जिस केस में अपने वेयर हाउस शिपमेंट थ्रू ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे। वापस बैक टू सेल्स ऑर्डर पेज, क्रिएट न्यू, लोकेशन सिलेक्ट करना है उस रोल के हिसाब से। सो मैंने ये क्रिएट कर रखा है रिसिप्ट एंड शिप के लिए, जिसमें मैंने रिक्वायर शिपमेंट भी रखा है और रिक्वायर पिक भी है, प्लस बिन मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैं जाके एस्केप, ओके, RRS क्वांटिटी 2 और इसको मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया। सो इसके अगेंस्ट में अपन को वेयर हाउस शिपमेंट के पेज पे जाना है। क्रिएट न्यू, ओके, लोकेशन कोड RRS, प्रोसेस पे क्लिक करके गेट सोर्स डॉक्यूमेंट। सो ये इस सेम चीज सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके उसको रिलीज करना जरूरी है। सबसे मेन चीज जो मैं बताना भूल गया, ये सिनेरियो उन कंपनीज के लिए यूज होता है जो कंपनी जो वेयर हाउस एक ही लोकेशन के अंदर डिफरेंट रैक सिस्टम है, या फिर उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है प्रोडक्ट्स को, जैसे कि उनको इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल अलग रखने हैं, फूड एंड बेवरेजेस अलग रखने हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलग रखने हैं। तो उस केस में ये आपको ये फंक्शनलिटी यूज करनी है। हम सजेस्ट करते हैं कि ये फंक्शनलिटी यूज की जाए। यहाँ से सबसे पहले मटेरियल आपको पिक करना है, उसके बाद ही आप शिप कर पाओगे। मतलब कि अभी मान लीजिए कि अमेजोन वेयरहाउस के अंदर आपने मटेरियल परचेस करके स्पेसिफिक डॉकिंग यार्ड पे लेके फिर उसको मूव कर दिया था स्पेसिफिक बिन के अंदर, जहाँ पे उसको रैक पे रखना था। अभी सबसे पहले उस रैक से मटेरियल उठा के डॉकिंग यार्ड पे लाना है, तब वो शिप कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपन को क्रिएट पिक करनी है। यहाँ पे आप स्पेसिफिक यूजर को भी असाइन कर सकते हो कि ये बंदा वो एक्टिविटी करे। अभी के लिए मैं सिर्फ इसको ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वेयरहाउस पिक एक्टिविटी जनरेट हुई है। दिस इज द डॉक्यूमेंट नंबर, ओके। यहाँ से आपको उस पेज पे जाना है, वेयरहाउस पिक, दिस इज द डॉक्यूमेंट नंबर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 2 लाइन, सबसे पहले अपना मटेरियल जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक यार्ड में शिफ्ट किया था प्रीवियसली परचेस करके, अभी उसको सिस्टम पिक करके लाके डॉकिंग यार्ड बिन पे ला रहा है। तो उस हिसाब से ये एंट्री है। सिंपल प्रोसेस, रजिस्टर पिक, यस। सो ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि सबसे जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे वेयरहाउस शिपमेंट, क्वांटिटी 2 थी, क्वांटिटी टू शिप 0 था, क्योंकि मटेरियल डॉकिंग यार्ड पे नहीं था। जैसे ही मटेरियल डॉकिंग यार्ड पे आ गया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक उसको क्वांटिटी 2 कर दिया। यहाँ पे सिंपल आपको पोस्ट करना है डॉक्यूमेंट, पोस्ट शिपमेंट ओनली शिप, यस। सो हमारी ये शिपमेंट की एंट्री पोस्ट हो चुकी है, ओके। एस्केप, सेल्स ऑर्डर। अगेन कौन कौन से टेबल में एंट्री गई है वो चेक करने के लिए रिलेटेड डॉक्यूमेंट, शिपमेंट, रिलेटेड एक्शन, फाइंड एंट्रीज। सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अपने लोकेशन भी सिलेक्ट किया था और एक वेयरहाउस भी चूज किया था। तो सबसे पहले वेयरहाउस, चूंकि मटेरियल पहले था RR2 के अंदर और उसको
स्टोरेज यूनिट के अंदर, और वहाँ से उसको हमने पिक करके RR1 डॉकिंग यूनिट पे लेके आए थे। तो उस वजह से यहाँ पे सिंपल आपको एक ही एंट्री दिखेगी, क्योंकि शिपमेंट RR1 से हुआ था। सो मटेरियल नेगेटिव एडजस्टमेंट हुआ है फ्रॉम RR1 से, और लोकेशन हमारा सेम ही था। इसके लिए आइटम लेजर एंट्री लोकेशन कोड RRS ही आपको दिख रहा है। तो इस हिसाब से हमारे शिपमेंट के 3 ट्रांजेक्शन थे, जिसमें रिक्वायर्ड शिप और पिक भी इनेबल था। वो पूरा मैंने आपको ब्रीफ किया है। ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है, जो जहाँ से कहाँ एंट्री मूव होती है, वो एक छोटा सा ब्रीफ मैंने किया है। एंड यहाँ पे मैंने जो आपको ट्रांजेक्शन ब्रीफ किया है, सो ये सारे बेसिक वेयरहाउस रिलेटेड थे। और एडवांस वेयरहाउसिंग के अंदर जैसे कि ब्रीफ किया था कि असेंबली प्रोडक्शन ऑर्डर से मूवमेंट पिकिंग की एंट्री आती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पूरा कवर होता है, और क्रॉस टॉकिंग एक मेन सिस्टम है, वो भी यूज़ होता है। तो वो अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। होप सो आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, और आपको प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे साइड से, लेकिन आपको अंडरस्टैंड भी हुआ होगा। सो दोज आर द ट्रांजेक्शन, और हम आपको कोशिश करेंगे ये पीपीटी भी शेयर कर पाएँ। थैंक्स कुशन, आई फिनिश फ्रॉम माई साइड। ओके, थैंक यू मनन भाई। सो किसी के कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री, और ऑल्सो यू कैन लाइक ड्रॉप इट हियर। ओके, नो क्वेश्चंस। ओके, इन दैट केस थैंक्स अ लॉट। हम लोग कल या परसों तक ये वीडियो पोस्ट कर देंगे और ये पीपीटी भी डाल देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेशन के लिए जैसे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। द स्पीकर विल बी डिफरेंट एंड द टॉपिक विल बी डिफरेंट। Thank you so much for joining. Thank you. Yes. Thank you so much, Gulshan.